जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे क्लास 10th के समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के पहला प्रश्न। और पहला में आपको कुल टोटल 5 प्रश्न दिया गया है। तो सभी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, नास्ते नाबूद करेंगे, और आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से केवल सिखाने के पर्पज से आपको छोटा छोटा वीडियो बनाया जा रहा है। और आप लोग सभी वीडियो को पूरी अच्छा तरीका से देखिए, समझिए, और उसके बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। यदि आप 5.1 5.2 को नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। बिना विलंब किए हुए कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करिए। निम्नलिखित कहने के मतलब क्या है कि एक में कुल टोटल 5 प्रश्न दिया गया है, फिर दो में कुछ प्रश्न दिया गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक में प्रश्न सभी को बना लेंगे। तो पहला में 5 प्रश्न में क्या कहता है, पहला प्रश्न क्या कहता है कि 2 7 12 डॉट 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 10वीं पदों तक, यानी कि इसकी 10वीं पदों तक योग ज्ञात कर लेना है। तो हम लोग को देखिए, समांतर श्रेणी में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। समांतर श्रेणी में फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख सकते हैं एपी के एन पदों का योग। तो एपी के एन पदों का योग बराबर सूत्र क्या होता है जी? तो एपी के एन पदों का योग एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी में एन पदों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिसको में ए क्या है, तो ये आप जानते हैं कि प्रथम पद है। ए क्या है, प्रथम पद है। डी क्या है, तो डी हमारा सार्वंतर हो जाएगा। डी क्या है, तो सार्वंतर है। डी सार्वंतर है। एन क्या है, एन पदों का योग हो जाएगा। सॉरी, एन पदों की संख्या है। एन क्या है, पदों की संख्या है। एन पदों के संख्या हो जाएगा। और एसएन क्या है, तो एसएन पदों का योग होगा। पदों का योग होगा। एसएन क्या है, पदों का योग होगा। ये हमारा समांतर श्रेणी में आपका क्वेश्चन कहेगा एन पदों के योग से क्वेश्चन रहेगा। तो एन पदों के योग से क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें और भी एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, या करके एस एन बराबर क्या हो सकता है, तो एस एन बराबर एन बाई 2। अगर जो इसको 2 को फैक्टर तोड़िएगा तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। एस एन बराबर फॉर्मूला आपका और होता है। एस एन बराबर आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये भी फॉर्मूला होता है। तो आपका एस एन से जितने भी फॉर्मूला था वह हम लोग बना दिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में क्या कहता है, जो देखिए, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न में कहता है इतना का 10वीं पदों तक। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ए और डी और एन को पता करना। ठीक है, तो ये ए एन के मान दे है, अंतिम पद ही है। ए बराबर कितना हमारा है, 2 है। डी बराबर कितना है, तो ये 2 माइनस ए वन होता है। डी बराबर क्या कर दीजिएगा, ए 2 के जगह पर कितना है, 7 है। ए वन के जगह पर कितना है, 2 है। तो डी बराबर क्या हो गया हमारा, 5 है। और ए एन के वैल्यू कितना आपको दिया गया है, तो सॉरी एन दिया हुआ है। एन के वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 10 पदों तक का रहा है, 10 पदी तक। तो एन के वैल्यू हमारा 10 दिया गया है। तो एन के वैल्यू 10 दिया गया है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा दिए। और फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, सभी मान को रख देंगे। एस एन बराबर एन की जगह कितना है, 10, तो यहाँ 10 लिखिए बटा 2। 2 गुने ए की जगह कितना है, तो ए की जगह हमारा 2 है। तो ए की जगह 2 रखेंगे, प्लस एन की जगह कितना रखेंगे, तो 10 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पर हमारा मान निकला हुआ है, तो हम लोग को 5 है, तो 5 रख दीजिए। 5 दूनी के 10 काट दीजिए, तो एस एन बराबर क्या होगा, 5 इंटू 2 दूनी के 4 प्लस घट जाएगा तो 9 गुने 5। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 प्लस 5 नमा 45। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49। 45 और 4 49। तो एस एन बराबर 49 में 5 से आप गुना करिएगा तो कितना होगा, 200। 200 हमारा आ जाएगा कितना, 9 पचे 45 के 5 और 4 पचे 20 और 20 और 4 24, सॉरी, तो 200
45। तो अब हम लोग पहला के दूसरा प्रश्न को देखेंगे और दूसरा प्रश्न भी आपका आसान है। -37, -33, -29 12वीं पदों तक आपको दिया गया है। तो 12वीं पदों तक दिया हुआ है तो n बराबर आपको 12 दिया गया है। इसमें प्रथम पद हम लोग याद करेंगे तो a बराबर माइनस हम लोग को 37 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सार्वंतर बराबर लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि a2 माइनस 7। तो डी बराबर a2 की जगह कितना है, -33 दिया हुआ है। सूत्र से माइनस लगावेंगे, a1 के जगह पर भी -37 दिया हुआ है तो -37 कर देंगे। तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 33, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 37। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 33 में से 37 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4। अब बड़का अर्जुन प्लस के चिन्ह इसलिए प्लस में 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग को, तो योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर एस एन बराबर सूत्र लगा दीजिए n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए अब हम लोग को n के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एस एन, यहाँ पर n भी आप लिख सकते हैं, n का मान 12 दिया हुआ है तो 12 लिख दीजिए। यहाँ पर 12/2 n के वैल्यू रख दिए 12 और 2 ज्यों के त्यों इंटू 2 गुने a के मान हम लोग रख देंगे। तो a के मान कितना है, तो a के मान -37 है। तो a के मान हम लोग क्या कर देंगे, -37 रख देंगे। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए। n के मान हम लोग को कितना है, तो n के मान 12 है तो 12 रख दीजिए, -1 इंटू डी। डी के मान हम लोग को कितना आया है जी, तो डी के मान हमारा 4 है। तो डी के मान हम लोग 4 रख देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये क्या है, 6 मतलब ये कट जाएगा। तो एस 12 बराबर क्या हुआ, 6 इंटू 37 दूनी के क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 के 4, 3 दूनी के 6 1 7 हो जाएगा 74। माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस ये घट जाएगा तो 11 हो जाएगा, 12 में से 1 घटेगा तो 11 और गुना के 4। अब देखिए एस 12 बराबर 6 इंटू माइनस के 74 और प्लस 11 चौके 44, दोनों को प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 74 में से 44 घटा लीजिए तो एस 12 बराबर 6 इंटू, अब देखिए 4 में से 4 गया तो 0 और ये कितना बच गया आपका 7, 7 में से 4 गया तो बाकी बचेगा 3। तो एस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 36 के 18 माइनस 180। चलिए दोस्तों, तो पहला के अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न में बस वही कहा है, 0.6, 1.7, 2.8 100 पदों तक हम लोग को निकालना है। तो चलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 0.6 हो जाएगा। उसके बाद एन बराबर कितना आपको दिया हुआ है, एन बराबर 100 दिया हुआ है, सार्वंतर निकाल लीजिए। तो डी बराबर फॉर्मूला ए2 माइनस 7 होगा। डी बराबर ए2 की जगह पर कितना है, 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा ए1 के जगह पर। तो डी बराबर 1.6 में से 0.6 घटा लीजिएगा, 1.7 में से 0.6 घटाइएगा तो 1.1 आ जाएगा। चलिए घटा लेते हैं, 1.7 में से 0.6 घटाइए तो 7 में से 6 गया तो 1 और ये 1 में से 0 गया तो 1, तो 1.1, यानी सार्वंतर हमारा कितना गया, 1.1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, तो इसको सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। बस मान को पुट कर देंगे, वैल्यू हमारा। उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा, सब सोल्व हो जाएगा। एन की जगह कितना रख दीजिएगा, 100 रख दीजिएगा। देखिए एन की जगह 100 है, बराबर यहाँ करेंगे 100/2 इंटू 2 गुने ए के मान कितना है जी, तो 0.6 है तो 0.6 दे दीजिए। बीच में प्लस है तो प्लस, एन के जगह पर हम लोग को कितना है 100 है तो 100 दे दीजिए। -1 इंटू डी के जगह कितना है जी, तो डी के जगह पर 1.1 आया है तो 1.1 लिख दीजिए। आप लिख दीजिए, यहाँ पर काट सकते हैं 50 मरतबी, तो एस 100 बराबर क्या लिख देंगे, 50। एस 100 बराबर 50 इंटू, इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12, 1.2 हो जाएगा। प्लस घटाइए तो 99 आ जाएगा और गुने 11, 100 में से 1 घटावे तो 99 आ जाएगा आपका, और इंटू 1.1। अब इसको क्या करिए, 99 में 1.1 से गुना कर दीजिए। तो 99 में 1.1 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ए 100 बराबर 50 इंटू 1.2 प्लस कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 1 10, 108 पॉइंट आपका 9, इतना आ जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, 1.1 में 9 से गुना कर रहे हैं 99 से, तो 99 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में गुना करिएगा तो 9 के 9, 1 में गुना करिएगा तो 9 के 9, फिर 1 में गुना करिएगा तो 9 के 9, 1 में गुना करिएगा तो 9 के 9, 9 दे दीजिए। यहाँ दशमलव है तो दशमलव, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में रह गया 1, 9 1 10, तो हमारा इतना आ गया।
108.9। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे। चलिए यहाँ पे जोड़ भी लेते हैं। 108, 108 पॉइंट, सॉरी 108.9 में कितना जोड़ देना है, 1.2 को जोड़ देना है। तो 9 2 11 के एक, 8 1 9, 9 1 10 के क्या हो जाएगा, 9 1 10 के जीरो, सॉरी गड़बड़ तो ना है, 9 2 11 के एक, 8 1 9, 9 1 10 के जीरो, 10 1 11। चलिए सही है। एस 10 100 बराबर 50 इंटू, क्या कर लीजिएगा, इसको गुना किए तो हम लोग को कितना आया, 110.1 आया, 110.1 आया। अब इसको 110.1 में 50 से गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा। तो एस 100 बराबर, ठीक है, एस 100 बराबर, अब इसको में गुना करिएगा तो 5 के पांचों, इसको में गुना करिएगा तो 5 के पांचों, यहाँ गुना करिएगा तो जीरो, इसको में गुना करिएगा तो 5 के पांचों। चलिए मेरे साथियों, तो पहला के चौथा प्रश्न को अब हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहला के चौथा प्रश्न में कहता है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक है। तो एन बराबर आपको 11 दिया गया है, और उसके बाद ए बराबर आपको 1/15 दिया गया है, और सार बंतर आप ज्ञात कर लीजिए। तो सार बंतर डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होगा। तो डी बराबर A2 के जगह पर कितना दिया हुआ है, 1/12, और A1 के जगह पर कितना दिया हुआ है, 1/15। तो डी बराबर 12 और 15 के एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 12 15 के एलसीएम 60 होगा। तो 12 25 60 होता है, तो यहाँ 5 लिखिए, माइनस दीजिए, 15 चौके 60 होगा, तो यहाँ 4 लिखिए। डी बराबर क्या होगा, 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ 60 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, सार बंतर, क्योंकि पहला पद हम लोग को पता हो गया, डी हम लोग को पता हो गया, एन हम लोग को पता है, तो एसएन निकाल देंगे फॉर्मूला। तो एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एन/2, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, एस एन के जगह कितना रखेंगे हम लोग, 11 रख देंगे, बराबर एन के जगह 11 रखेंगे और बटा 2। 2 गुने ए के मान हम लोग को ऑलरेडी 1/15 दिया हुआ है, तो 1/15 हम लोग यहाँ मान को रख देंगे। एन के जगह 11 है, तो 11-1 इंटू डी के जगह हम लोग को कितना रखना है, तो डी के जगह 1/60 रखना है, तो 1/60 रख दीजिए। एस 11 बराबर 11/2 इंटू गुना करिएगा, तो ये ऊपर ऊपर में गुना होगा, तो 2/15 हो जाएगा, प्लस 11 में से 1 घटा तो 10 होगा, गुने 1/60 हो जाएगा। चाहिए तो इसको काट दीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया। तो एस 11 बराबर 11/2 इंटू 2/15 प्लस कुछ नहीं बचा ऊपर में, तो 1 और बटे 6। इसका एलसीएम ले लीजिए, एस 11 बराबर 11/2 इंटू, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 15 और 6 के एलसीएम हमेशा 30 होगा। 15 दूनी के 30, तो 2 दूनी के 4, और 6 5 30, तो यहाँ हो जाएगा 5। एस 11 बराबर क्या होगा, 11/2, और 5 4 9 और बटे 30। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 तिहाई के 9 और 3 दहा को 30, गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, एस 11 बराबर 11 तिहाई के 33, और बटाई कितना हो जाएगा आपको, 10 दूनी के 20।